नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। और अभिमन्यु मूवी देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। और सागर खेड़का देखने वाले सारे दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। फिलहाल मैं रेवाड़ी के अंदर मौजूद हूं। यहाँ पे एक अजीब और गरीब केस पाया गया है, जो ये कहते हुए शर्म आती है कि बेटी ने ही माँ के ऊपर वार कर दिया। और कुछ एक दो बातें और अजीब सी निकल के आती हैं कि अपनी बेटियों की उम्र की ही लड़की से शादी रचाई। कई चीज़ों का मतलब है कि अजीब सी बात आती है कहने में, वो इनके मुंह से सुनेंगे। और हमारे पास में ये बहन जी बैठी है, आप ये देख रहे हैं, ये जख्मी है और हॉस्पिटल से छुट्टी होकर आई है। और इनके गर्दन पे वार किया गया है, इनके गर्दन पे वार किया गया है। और क्यों कराया गया है, हमारे पास में ये गुड़िया हैं और ये इनके हस्बैंड हैं, क्या नरेंद्र ना जी, नरेंद्र जी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो टोटली सच्चाई का माजरा लेके आएंगे और आपके सामने रखेंगे। तो भाई जी राम राम। बहन जी राम राम आपको भी। राम राम सर। अपना शुभ नाम जी? नरेंद्र। यहाँ रेवाड़ी में रहने वाले आप लोग? रेवाड़ी, प्रॉपर रेवाड़ी की। अच्छा, आपकी एज कितनी होगी इसमें? ये तो 48 के करीब। 48 के आसपास। और आपकी एज कितनी होगी बहन जी? सर 30। आपकी 30 है। डेट ऑफ बर्थ कितना है आपका? 94, 1994। 94। तो ये हो गया 22 से 28 की हो गया आप लोग? जी कुछ ऐसे ही है। 28 की। तो आपके बच्चे कितने हैं नरेंद्र जी? 3। कितनी उम्र के? एक 17 साल की, एक 20 साल का, एक 22-23 साल की लड़की। एक 22-23 साल की है। आपने ये लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है जी? ये कोर्ट में करवाई थी हमने, लिखा पड़ी। नहीं, कोर्ट में तो एक अरेंज मैरिज हो जब भी कर लेंगे, एक मतलब उसको लव मैरिज का रूप देंगे, या अरेंज मैरिज सबकी मिली भगत से पहले रिश्तेदारों ने बताया और रिश्ता ऐसा आया हो, या प्रॉपर आप लोग मिल रहे हैं? 10-15 दिन से हुई थी हमारे पास। आपसे मुलाकात है ना? हाँ, 10-15 तो इसका लव मैरिज ही बोलेंगे। लव मैरिज। तो थोड़ा एक कड़वा सवाल है एक दो, क्योंकि मीडिया काम होता है सच्चाई के हित में रहना, लेकिन जो है इनके साथ में वो बहुत गलत हुआ है। वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ, गलत है। मेरी लड़की के बाद खुद कह रहा हूँ, जेल में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। जी, इस पे जो वार किया गया है आपकी बीवी पे, ये किसने वार किया है? ये छोटी वाली लड़की ने। छोटी वाली बेटी ने। एक इशू क्या बनाया उन्होंने, क्या मान के मारना चाहा इसको? मारा तो वही मिलेगी तभी पता चलेगा ना उसने क्यों मारा है। क्या मारा है इनको? चक्कू मारा था। चक्कू मारा। अच्छा, आपने जैसे 22-23 साल की बेटी होगी, 28 साल की बीबी है, थोड़ा ये महसूस नहीं किया आपने कि बेटे जितनी उम्र की लड़की से आप लोग शादी करें? एक लोक लाज के मुताबिक आपने सही माना गलत माना? आप अपने विचार से क्या कहेंगे? अपने विचार से मैं सिर्फ घर पर, मेरा घर बच जाए, रोटी पानी की मेरे को दिक्कत थी बस, और कोई दिक्कत नहीं थी। बेटा कितनी उम्र का हो गया आपका? बेटा 20 साल का। तो शादी तो बेटे भी कर सकते थे आप लोग, बेटा अगर रोटियों के समस्या हो रही, रोटी पाने की और मैं चीज़ नहीं की। करूँगा, तो मैं नहीं करता शादी। हम्म, वो मना करे। अब परेशानी मेरे को हो रही थी, 12 साल से होटल खा खा के परेशान हो रहे थे। 12 साल से होटल ही खा के। और आपकी जो वाइफ थी पहले वाली, उनको कितना समय हो गया गुजरे? वो ये 2012 में 2012 में। जब तक बच्चों का खाना वाना होटल से आ रहा था। होटल से करते हैं? आप लोग क्या काम करते हो? बोरिंग काम है, समरसेल का। बोरिंग का। क्योंकि एक बेटी की बता रहे हैं आप लोग शादी भी कर दी है। हाँ, शादी हो गई। और क्या साल हो गए बेटी की शादी को? जो 2003 साल करीब हो गए। 3 साल हो 3 गए। साल हो गए। और आपने ये मैरिज करे कितना समय हो गया? ये हमारा तो बस 1 महीने ही हुआ, 1.5 महीने बस। बेटी की शादी को 3 साल हो गए और आपकी शादी को 1 महीना हुआ। हाँ, 1 महीना हुआ, 4 तारीख को हुआ। और 1 महीने के अंदर ही जो आपकी बेटी है, उसी ने अटैक कर दिया आपकी बीबी के ऊपर। हाँ, छोटी वाली ने कर दिया अटैक। अब हम ये शब्द बोलना ठीक नहीं मानते, लेकिन इसको तो बेटी जैसे सौतेली माँ ही बोलेंगी, एक जो लोगों की लैंग्वेज है बोलने की, जनता की, चलिए। सौतेली। तो ये जो बहन जी, एक दो बात मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। जो आपने लव मैरिज की है इनसे, क्या इनके बच्चों ने, इनके नहीं, मैं वो आपके बोलूँगा क्योंकि आप भी माँ का रूप है इस घर में, इन तीनों बच्चों को पता था कि हमारे पिताजी लव मैरिज कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं? और पता ही बात का? जी बिल्कुल पता था, सबको पता था ये बात। और इन्होंने अपने खुद से बताई थी मुँह से, और बाकी मैंने भी पूछा था बच्चों से, तो बच्चों के ने बोला हाँ पापा कर ले शादी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तब मैंने शादी की थी। आपके घर में कौन कौन है बहन जी?
मेरे घर में मेरी तो बड़ी फैमिली है। अपना शुभ नाम क्या है? मल्लिका साहू। कितने पढ़े हैं आप लोग? मैं +2 की हूँ। +2 किए हैं। तो ये जो बड़े बूढ़े करते हैं, एक बोलते ना कि जोड़ी जोगम जोग हो, रंग रूप, हाइट, पढ़ाई, उम्र। आपने मतलब एक देसी लैंग्वेज बोल रहे हैं कि प्यार के भी आप करी है, या कोई मजबूरी थी, या क्या कहोगे आप लोग शादी को? सर मेरी पहले शादी हो रखी थी जी। और डाइवोर्स आप लोग? जी हो रखा था, इस वजह से मैंने कर ली। इनको भी प्रॉब्लम थी घर में और मेरे को भी प्रॉब्लम थी, तो कर ली। आप दोनों फर्स्ट टाइम कहाँ मिलना हुआ है शुरुआत में? और मैं कंपनी गई थी। जी। कंपनी कंपनी के बाहर ही मिला था फर्स्ट टाइम पे मैंने। कैसे, ये क्या काम करते थे, आप क्या काम करते थे? मैं एनजीके कंपनी में इंटरव्यू के लिए गई थी। जी। वहीं पे फ्रेंड ने मिलाया था। जी, फ्रेंड मिला है। शादी से कितना समय पहले आप लोग एक दूसरे से वाक्य पहचानते हैं, और कितने बार आपस में मिले हैं? सर मिले तो हम फिलहाल 1-1.5 महीना में मिले होंगे हम लोग। 7-8 बार मिले होंगे फिर भी। आपके परिवार में ये पता था कि हमारी बेटी शादी करने जा रही है? सर सबको तो नहीं पता था, लेकिन फिर भी बहन लोग को पता था। आपके घर में कौन कौन है और? हम 5 बहन हैं, एक भाई है और मम्मी पापा हैं। और सबकी शादी हो रखी है, बस एक बहन बची है जिसकी शादी नहीं हुई है। पीछे से कहाँ के रहने वाले आप लोग? यूपी से, कौन जिला? प्रयागराज में। प्रयागराज। आप सबसे छोटी हैं? मेरे से 3 छोटी हैं, एक बड़ी है। 2 छोटी की भी शादी हो गई है, एक बड़ी की भी हो गई है। मेरे रिश्ते में दरारें थी जो 5 साल से हम लोग अलग थे, इस वजह से यहाँ पे वो कर ली थी मैंने। चलो वो मुकद्दरा खेल है, पहले क्या हुआ क्या नहीं इस बात को नहीं, लेकिन आज जो ताज़ा इशू हो रहा है, बेटी ने आपको चाकू मारा है, ये मतलब मेन मोटिव क्या माना है, क्या वजह थी? पता नहीं सर, अब इनकी छोटी बेटी को तलाशिए। मेरी आप लोगों से यही अनुरोध है कि इनकी छोटी बेटी को तलाशिए, उनको पकड़िए और पूछिए कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आखिर उसने मेरे से ऐसी क्या दुश्मनी थी। नहीं, मान लो ये चाकू मारने से पहले कोई डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा भी हुआ, कब है सुनी हुई है, कुछ और कुछ हुआ है, या ऐसा तो नहीं आप दोनों हंसी खुशी रह रहे माँ बेटी और उसने चाकू उठाकर आपको मार दिया? तो कौन वजह तो हुई कोई? नहीं सर, झगड़ा तो 3 दिन से हो रहा है। बेटा जब से इनका आया है ना रिश्तेदार के घर से, तब से घर में कंटिन्यू झगड़ा हो रहा है, क्योंकि रिश्तेदारों की शायद कहने पे आ गया होगा। बच्चा है, अभी समझदार नहीं है, इस वजह से। और जब वो झगड़ा करा तो उसकी बहनें भी झगड़ा कर रही थी, तो शायद कुछ इसी वजह से होगा जो तो गुस्से 3 में। दिन से जो झगड़ा हो रहा था वो किस बात को लेकर, थोड़ा बताओगे? जनता देख रही है आपको और सच्चाई सुनने की प्यासी है। वो झगड़ा किस बात को लेकर था, क्यों मारा चाकू उन्होंने? सर ये बात तो ये खुद बता सकते हैं, मेरे हस्बैंड बता क्या बोलेंगे सर इस बात के बारे में? जो 3 दिन से बता रही है आपकी मिसेज जो मल्लिका जी कि झगड़ा हो रहा है, वो किस बात को लेकर हो रहा था? बेटी ने क्यों खून दिखाई, क्यों चाकू मारना पड़ा उन्होंने? वो कि बस इसलिए बस शादी क्यों करी थी, इसलिए खून दिखा रहे थे। अरे शादी क्यों की, मतलब उन्होंने पता भी था हमारे पिताजी शादी करने जा रहे हैं, और अब 1 महीने बाद ही उन्होंने खून दिखा के चाकू मार दिया। क्या पता किसी ने भड़का दिया, क्या कहानी क्या नहीं, इसलिए अभी कहाँ है बेटी आपकी? लापता है अभी। क्या नाम है उस बेटी का, छोटी का? चंचल। चंचल और प्रिया नाम है उसका। स्कूल का चंचल और प्रिया, एक ही बेटी के 2 नाम है इसके? जी सर, स्कूल का नाम चंचल है, घर में ऐसे रिया बोलते हैं जी, उसको। चंचल और रिया। जी सर। जी जी। 1 महीना बहन जी आपसे टूनिंग कैसी रही बेटी बच्चों के प्रति? बच्चों के साथ में कैसा रहा आपका व्यवहार? सर मैं इस घर में वैसे ज़्यादा दिन रही नहीं, शादी करके मैं यहाँ पे जब 8-9 दिन थी। फिर उसके बाद मेरा बीए फर्स्ट ईयर का पेपर मैंने फॉर्म भरा रखा था, मैं घर चली गई थी वहाँ पेपर देने। अभी तो सर 1 तारीख को मैं आई थी यहाँ पे। थोड़ा आपको ये लगा कि शादी आप लोग एक लगभग 20 साल का उम्र का फ़र्क है आपका, आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये महसूस नहीं हुआ कभी? नहीं सर, ऐसा कोई अगर आपके मम्मी पापा होते क्या एक्सेप्ट करते आप लोग परिवार आपका? वो सर मेरे को नहीं पता, मम्मी पापा होते तो एक्सेप्ट करते कि नहीं, पर मेरे को पसंद था, मेरे को रहना था, मैंने कर ली। जी जी।
तो ये देखा आप लोगों ने। अभी मान ले कल को बेटी आ जाए घर पे, आप लोग क्या चाहेंगे? न्याय चाहेंगे या बेटी को माफ़ करना चाहेंगे? नहीं सर, मुझे तो न्याय चाहिए, बेटी को जेल में डाला जाए क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती की है जिसके लिए मैं फिर भी आपका मैं मादा रूप है। कोई बात नहीं सर, लेकिन फिर भी नहीं, उसको इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। अगर सज़ा नहीं मिलेगी सर ना, तो आगे फिर वो दोबारा कांड कर सकती है। उसका कोई भरोसा नहीं है सर। अगर अगर आज उसको मैंने माफ़ कर दिया बच्चा समझ के ना, तो दोबारा मेरी जान लेगी तो मैं तो क्या करूँगी फिर। आप लोग सर इधर आपकी बीबी है, एक तरफ आपकी बेटी है, और बीच में पिस गया आप लोग। धर्म संकट की लड़ाई आपके सामने। आप लोग बीबी को न्याय दिलवाएंगे या बेटी को बचाएंगे? क्या कहेंगे आप लोग? नहीं, बीबी को न्याय दूंगा। बीबी को न्याय। कल को बेटी रेस्ट होगी, उस बेटी को छुड़वाने भी आप ही जाएंगे फिर? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा मैं। आप ऐसा तो नहीं कि आपके पास में आपकी बीबी बैठी है, इसको दिखाने के मारे, विश्वास दिलाने के मारे आप करड़ा दिल करके बेटी के खिलाफ जा रहे हैं? आप लोग ऐसा बोल रहे हैं? बड़ी वाली छोटी वाली तो खिलाफ है मेरी, छोटी वाली खिलाफ नहीं, बड़ी वाली के फिर भी मन में मेरे वो है। छोटी वाली तो पता नहीं क्या है, किस टाइप की, स्कूल में उसको बचाया, 2 बार चक्कू काटा, तब भी स्कूल में मैंने बचाया उसको। नहीं, आप जैसे आप कह रहे हैं ना कि बेटी को बीबी को न्याय दिलवाएंगे, बेटी को अंदर करवाएंगे। आप ऐसा तो नहीं कि जनता के सामने बीबी के दबाव में आके, ताकि मेरा घर बसा रहे, मेरी सेवा होती रहे, बीबी रही रहे, और इसके मारे आप बेटी को जेल भेज दें, एक बहुत बड़ा नेगेटिव स्टेप ले लें? मतलब ऐसा नहीं कि बीबी के सामने बैठे इसके दबाव के मारे कह रहे हैं आप लोग? नहीं, हमारा कोई दबाव नहीं है, वो तो इसको ही पता है, ये बता देगी। मतलब ये आप दिल से मतलब इनके समर्थक है, और इनकी एक इंसाफ चाहिए इनको, उसमें चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। इंसाफ चाहिए हमारे को। क्योंकि कई बार जल्दी के फैसले, कई बार पछताना होता है, और आपके सामने खास कर ये घर पर छोड़ के आइए, दूर से आइए घर वाले, इसको भी नहीं पता। नहीं, आपके सामने बहुत बड़ी धर्म संकट की लड़ाई है ये। मेरे पास एक साइड में बेटी है, एक साइड में बीबी है, और माहौल तनातनी का ज़्यादा हो रखा है। तो इसमें फिर भी कई बार कहते हैं ना, बच्चा चाहे 100 गलती करे, माँ बाप हमेशा माफ़ ही करते हैं और हमेशा तकलीफें सहते रहते हैं। तो अगर आप लोग ये मानते हैं कि सपोज करो आपने बीबी को इंसाफ दिला दिया, बेटी को अंदर करवा दिया, और अंदर जाके उसका भविष्य खराब भी होगा, पढ़ाई भी छूटेगी, सुनो एक मिनट, और क्रिमिनलों के साथ में रहेगी, तो आज ये क्राइम कल को और बड़ा भी कर सकती है। वो करने तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे से घर से काटा ही हो गया, ख़त्म हो गई। जब हमने 2 दिन पहले मैंने ये इस लड़की को कह दिया, ये घर संभाल लो, हम दोनों यहाँ भी किराए पे रह लेंगे। जी जी। नहीं पापा, तुम यहीं रह लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन हमारी ये बात भी हुई थी लड़की से, छोटी वाली मन, तुम यहीं रहो। अगर सपोज करो इसका उल्टा हो जाता, हम घर भी छोड़ने के लिए, सुनो एक मिनट, अगर इसका उल्टा हो जाता, अगर आपकी बीबी है, क्या नाम बताया बहन जी? मलिका जी, मल्लिका। अगर इस गेम का सारा उल्टा हो जाता, अगर आपकी बीबी मलिका और बेटी को साथ में ये कर देती, तो फिर क्या करते आप लोग? किसको? अगर मान ले चक्कू जैसे माँ को मारा है बेटी ने, अगर ये गेम उल्टा हो जाता, मलिका मारे थे, बेटी को चक्कू मारे थी, तो क्या इनको अंदर करवाते हैं? एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ जी। ये तो हमारे को नहीं पता, ये तो आप उल्टे से जो पूछ रहे हो। आप मैं कह रहा हूँ दोषी को सजा दिलाना, चाहे पिताजी हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा सगा बाप हो, चाहे माँ हो, माँ के खिलाफ भी जाऊँगा, बाप के खिलाफ भी जाऊँगा, मेरे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। जी जी। जब मेरी बीवी हो, जब मेरे बाप हो, सगा बाप भी हो, तो तब भी यही करूँगा। आरोपी को सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो। आज छोटा करा में कल को बड़ा करेगा, बड़ा कराएंगे। जी जी। जब तक उन्हें सीख नहीं मिलेगी ना, अब सीख मिलनी चाहिए इनको बच्चों को। जी जी। तो ये आप लोगों ने वीडियो देखी है, जब एक दूसरे मुल्क से बेटी आके और उसके ऊपर 1 महीने के अंदर ही वार हो गया गर्दन के ऊपर, और जान माल का नुकसान हो सकता था, इसमें कुछ भी हो सकता था। बहन जी मानते हो ना आप लोग? जी बिल्कुल, अगर सीधा चक्कू लगती गले पे तो मैं चली गई होती, शायद यहाँ पे नहीं बैठी होती आज। जी जी। आज इस वीडियो के माध्यम से जनता भी देख रही है आपको, प्रशासन भी देख रहा है, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे तो इंसाफ चाहिए बस। जी जी। बस यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मेरी गलती होती तो बताते कि हाँ आप ऐसे गलती कर रहे हो, वो मुंह से भी बता सकती थी, लेकिन उसने मुझ पर वार किया, मेरी जान लेने की कोशिश की। बस मुझे इंसाफ चाहिए जी। तो ये वीडियो आप लोगों ने देखी है, इसमें क्या सही है क्या गलत है, काफ़ी सारी कमियां खामियां सामने आई हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और इसको शेयर करते रहना, और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।